अच्छा, लोग चार्ट है क्या चीज? देखो मार्केट में जहां पे भी आपको विक्स नजर आ रही है ना, तो विक्स का बेसिकली मकसद ही यही है कि वो अपने लोग चार्ट को रिस्पेक्ट देने आ रही है। ठीक है, आप कहीं से भी इसको लगा सकते हो। मैंने आपको ये पहले क्लियर किया था। ठीक है, एक वीक आप इसमें इग्नोर कर सकते हो। आप कहीं से भी उठा लो, ये आपका लॉग चार्ट वैलिड होगा। एक वीक इग्नोर कर सकते हैं इसमें। अब वो एक वीक क्यों इग्नोर कर सकते हैं? आपने पढ़ा था टॉपिक एक फेक आउट और ब्रेकआउट का। ठीक है, तो ये फेक आउट और ब्रेकआउट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आप इसको जहां आपका दिल चाहे आप लगा सकते हो, आप वहां पे ही वैलिड होगा। देखो प्रॉपर आपकी यहाँ से भी बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस। मार्केट अभी गोल्ड की बकायदा गिरी है तो कहाँ पे आई है? आपकी लॉग चार्ट पे। तो लॉग चार्ट सबसे अहम बला है, मार्केट का हिस्सा है। आप कहीं से भी इसको उठा के लगा सकते हो, आपका ये वैलिड होगा। देखो 360 यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट, एक वीक इग्नोर, यहाँ से भी रिजेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ से भी ले लो, आपके सामने यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस। आपके ऑर्डर ब्लॉक सब बढ़ जाएंगे इसके आगे। ये इतनी अहम चीज है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आपको बताया था शायद मैंने। एसएमसी कंसेप्ट, ये सारे इसके आगे बेकार चीजें हैं। ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इस तरह कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मार्केट आएगी इस बॉक्स के अंदर तो आप बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है? 2307। और मैं अगर यहाँ पे लूँ तो 2260। मतलब कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ उन्होंने कि मार्केट इस रीजन के अंदर आएगी तो आपने बाय करना है। अगर यहाँ से कोई बंदा बाय करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगी तो उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा गोल्ड के अंदर। ठीक है, अगर आप इस रीजन को भी टारगेट करते हो, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट 2307, 2280। तो ये आपके कितने पिप्स बन गए भाई? 28-30 पिप्स बन गए हैं। हम 3 पिप्स से ज्यादा, 3 से पिप्स से ज्यादा प्रॉफिट अपना लॉस ही नहीं लेते। मतलब कि हम यहाँ से एंट्री लेंगे ना 2309 पे, तो 2305-6 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये सारा फायदा ही कोई नहीं है। ये देखें आपके सामने एक आपने लाइन लगाई, आपका सारा मसला क्लियर हो गया लॉग चार्ट का। अब आप लोग कहते हैं कि जी देखें मार्केट आपको किस इस कंडीशन में मिलेगी। आपका आ गया यहाँ से एक लॉग चार्ट, आपका आ गया कि यहाँ से लॉग चार्ट, आपका आ गया यहाँ से लॉग चार्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी मार्केट ये कौन से लॉग चार्ट को रिस्पेक्ट देगी? अब आप देखते जाएं, मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ कैसे। लॉग चार्ट का एक रूल है, ये मैंने बताया था कि इसको आप 360 ले सकते हो कहीं से भी। लेकिन आपका वैलिड कौन सा होगा? इस तरह का, इस तरह का। ये जो दो लोग चार्ट है ना, आपको मार्केट आपके इन दो लोग चार्ट को बहुत ज्यादा 70% आपको रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, और अप ट्रेंड में इस तरह का, ये आपका डाउन ट्रेंड में आएगा, ये आपका साइडवेज मार्केट में आएगा। ये लोग चार्ट की भी किस्में हैं। ठीक है, लेकिन हम 360 को कहते हैं, कहीं से भी हम चुप उठा के इसको ले सकते हैं। अगर आप ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपके छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, इसको रिस्पेक्ट मिली है, इसको रिस्पेक्ट मिली है। मार्केट ने किया इसका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करके देखें प्रॉपर इसको रिट्रेसमेंट भी मिली है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिली है, मार्केट फिर इसके नीचे ही है। अब हर 4 घंटे बाद जिस तरह आपका एनालिसिस चेंज होता है, इसी तरह आपका ये चेंज हो जाता है। ये देखें, अब मार्केट ने इसके बाद ये वाले लॉन्ग चार्ट को रिस्पेक्ट दिया। ब्रेकडाउन के बाद जब मार्केट आई है इसके ऊपर, ये वाला आपका हो गया इनवैलिड
फिर मार्केट ने क्या, यहाँ से ब्रेकडाउन, मार्केट अब बियर फ्लैग बना रही है। ये ले आपका रिस्पेक्ट। कैसा, बिल्कुल एक्यूरेट, मार्केट ने लोग चार्ट को ही रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे आपका कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं काम कर रही। ये देखें आपकी ये हॉरिजॉन्टल, ये भी नहीं काम कर रही। यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे एक टैप, यहाँ पे टैप, फिर इसके बाद टैप ही नहीं मिला। फिर यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर, मतलब कि बहुत सारी लाइनें लगाने से हमारा मसला नहीं हल हो रहा। तो हमारा एक मसला हल हो रहा है कि एक लॉन्ग चार्ट लगाने से हमारा सारा मसला ही क्लियर हो गया। मार्केट यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्ट। अब हमें साफ वाज़ेह हो गया। अब यहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई है, अब पीछे से कोई लॉन्ग चार्ट आ रहा है। ये आपका लॉन्ग चार्ट। अब आप ये कंफ्यूजन होंगे कि उस्मान भाई आपने यहाँ से क्यों नहीं लगाया, यहाँ से क्यों नहीं लगाया, यहाँ से क्यों नहीं लगाया, यहाँ से क्यों नहीं लगाया। ऐसे ही है, यही कंसेप्ट रहा आपका। देखें मार्केट, अब हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से लगाएंगे तो आप, मार्केट ने आपके इस लॉन्ग चार्ट को भी रिस्पेक्ट दिया। देखें आपने कहते हैं यहाँ से लगाया, यहाँ से लगा लें, हम यहाँ तक ये प्रोडिक्ट करते हैं। मार्केट आई, इसको यहाँ से रिजेक्ट हुई। अब हम तीसरा टैप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे देगी। देखें आपके सामने मार्केट आई यहाँ से ऊपर, इसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन इसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। क्यों, मार्केट ब्रेकआउट भी तो करेगी ना, कि नहीं करेगी। तो देखें ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक ये वाला लोग चार्ट आ गया, दूसरा आपका इधर से निकल के आ गया। अब इसको 360 कहीं से भी एज अ कॉन्फ्लुएंस लगा सकते हैं। अब ये वाला मैं लॉन्ग चार्ट क्यों लगा रहा हूँ, देखें एक लॉन्ग चार्ट यहाँ से आ गया, मैं कहता हूँ कि मैंने अब शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। अब शॉर्ट पोजीशन कैसे ओपन होगी, हमारे पास 3 कॉन्फ्लुएंस होगी तो मार्केट आपकी हम शॉर्ट करेंगे ना, खाली एक लॉन्ग चार्ट को नहीं लेंगे। तो बाकी लॉन्ग चार्ट हम जबरदस्ती के लगाएंगे, हम चेक करेंगे क्या और भी आ रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग चार्ट। यहाँ से भी निकल के आ गया आपका लॉन्ग चार्ट, अब यहाँ से भी आ गया आपका लॉन्ग चार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास अब 3 कॉन्फ्लुएंस है लॉन्ग चार्ट की, का मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी ही होगी। तो मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन अपनी होल्ड कर सकता हूँ, शॉर्ट करके इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के ये वाले रीजन तक अपना मैं यहाँ पे इसको टारगेट कर सकता हूँ। अब मजीद पीछे चले जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं यार, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पे काम ना कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लोग चार्ट क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग लोग चार्ट, देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है एक दफा, फिर यहाँ से बाउंस हुई, तीसरी दफा भी आपकी बाउंस हो रही है। एक वीक इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कैसे लेते हैं लॉन्ग चार्ट को, आप ले लेते हैं इस तरह। तो इस तरह भी देखें मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी है, कहीं से भी उठा लेते हैं। आप इसको यहाँ से लेते हैं, इसको एज इट इज आगे लेके जाएंगे तो मार्केट ने इसको भी जो है ना रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद मार्केट ये देखें बिल्कुल इसके नीचे काम करती है। अब आपका ये लॉन्ग चार्ट यहाँ से मार्केट पंप, यहाँ से पंप, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुई है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आ रही है। लॉन्ग चार्ट आप रिट्रेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट के लिए भी। आप कहीं से 360 एज इट इज जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं। आपके सामने मार्केट वर्क कर रही है, मार्केट इसके लिए इसकी एडजस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है। एडजस्टमेंट आप करते रहेंगे तो आपको ही आएगा। आपको एक मैंने एक और चीज बताई थी, देखें आपको एक चीज कंसेप्ट ये क्लियर कर दें। मैं डेली पे आएंगे, रिमूव करूंगा, मैं इसको काट देता हूँ जरा। मार्केट आपको इस तरह मिलेगी। अब आप यहाँ से सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से एंट्री लूं या ना लूं, ठीक है। आप यहाँ से लोग चार्ट लगाएंगे, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ गई कि यार ये स्ट्रॉन्ग लोग चार्ट है।
ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस। अब आपको एक और लोग चार्ट चाहिए, आप एक और लोग चार्ट निकालोगे, ये निकल के आ गया। अब मेरे पास कंफर्मेशन आ गई कि हाँ यार, अब ये दो लोग चार्ट आ गए हैं, मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है। आप यहाँ पर तक अपना टारगेट कर सकते हो। ये देखें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे इसको, ये वीक इग्नोर करें तो मार्केट ने इसको यहाँ से रिजेक्शन लिए। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगी तो कहाँ तक, कौन सा लॉन्ग चार्ट लेंगे हम, एज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला। तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद यहाँ इसको रिटेस्ट करेगी। आपके सामने है, बिल्कुल उसको ही रिस्पेक्ट दी है जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई लॉन्ग चार्ट नहीं आ रहा जो इस वीक से लें यहाँ पे। अगर इसको एडजस्टमेंट करें तो ये भी हल्का फुल्का चल जाएगा, लेकिन वैलिड कौन सा, ये वाला एक वीक इग्नोर करिए और ये आपका लॉन्ग चार्ट निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या मूव हो सकता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है, अगर ब्रेकआउट करती है तो। नहीं तो कोई और लॉन्ग चार्ट निकालेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास एक ये वाला लॉन्ग चार्ट आ गया, एक ये वाला आ गया। हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, ये ब्रेकडाउन करेगी तो इस लॉन्ग चार्ट पे आएगी। कहाँ पे गई है मार्केट, ये वाले लॉन्ग चार्ट को रिस्पेक्ट देने। ठीक है, इसके बीच अब लॉन्ग चार्ट नहीं था आ रहा। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने उस पर वीक मारी, यहाँ पे मार्केट उसके बाद नीचे। अब हम क्या सोचते हैं, अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है जी मार्केट का। अब हम इसको भी ये देखें, नीचे से लॉन्ग चार्ट आ गया। अब जब ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रेकडाउन करेगी तो रिट्रेसमेंट से यहाँ तक ले लेंगे। लेकिन मार्केट ने आपके इसी लॉन्ग चार्ट के ऊपर ही रही है। अब इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने यहाँ पे इसको यहाँ पीछे से ले आएंगे, ये आपका लॉन्ग चार्ट आ गया निकल के। अब देखें आपके सामने, अब मार्केट ने इसका किया था ब्रेकआउट, ये वाले रीजन का। इसको प्रॉपर करते हैं थोड़ा सा। ये ब्रेकआउट किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट करी मार्केट ऊपर। अब मार्केट ने आपके सामने ये वाले लॉन्ग चार्ट को रिस्पेक्ट दिया, पहले विक टू बॉडी वाला, अब विक टू विक वाला। अब हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक जा सकती है, या फिर ये वाला अभी तक लॉन्ग चार्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन करेगी तो मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ तक जाएगी, अगर इसके अंदर चैनल के अंदर चलेगी तो यहाँ तक रहेगी। अब मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट, कहाँ पे गई है मार्केट, किसको रिस्पेक्ट दिया है, इसको। देखें, ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने नहीं देखा, इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं आपको लॉग चार्ट लगा के ही सारा कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट आपके लॉग चार्ट को ही कितना रिस्पेक्ट देती है। अब ये आपका आ गया लॉग चार्ट एक। अब देखते हैं, अगर ये ब्रेकआउट डाउन करेगी तो इस लॉग चार्ट को रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर ये वाला आ जाएगा, ये ब्रेकआउट डाउन करेगी तो यहाँ पे आएगी आपकी मार्केट। तो ये सारे लॉन्ग चार्ट निकल के आ गए। अब आपको ये प्रैक्टिस से आएगा कि किस मार्केट को कब लॉन्ग चार्ट को रिस्पेक्ट देगी। एक का ब्रेकआउट किया तो फिर कौन सा लॉन्ग चार्ट आ रहा है जो मार्केट वहां पे जा रही है। अब देखें, ये वाला आ रहा है, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने इसको रिट्रेसमेंट की है, इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन्स नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पे कोई और लॉन्ग चार्ट नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पीछे कोई बॉडी शॉडी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग हो। तो मार्केट ने कहाँ पे आई है, उसके बाद नीचे वाले लॉन्ग चार्ट पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, दो लॉन्ग चार्ट आ गए आपके। ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे वीक मारी है। अब ये वाला लॉन्ग चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये वाला इसने ब्रेकडाउन कर दिया था। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये ब्रेकडाउन किया, इसको भी रिस्पेक्ट मिली, लेकिन पीछे से इसने इसका ब्रेकडाउन किया हुआ है।
तो ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट ली है। अगर आप बॉडी टू बॉडी लेंगे तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, ठीक है। आप लॉन्ग चार्ट लगा सकते हो वीक टू बॉडी, बॉडी टू वीक। आप ब्रेकआउट किसका वेट करोगे? आप ब्रेकआउट को तस्वर कर सकते हो वीक टू बॉडी लगा के, वीक टू बॉडी लगा के ब्रेकआउट तस्वर कर सकते हो। लेकिन जब तक वीक टू वीक वाले का ब्रेकआउट नहीं ना हो गया, आप इससे यहां से लॉन्ग नहीं डालोगे। आप यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट करोगे वीक टू वीक वाली जगह पे। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये वाले लोग चार्ट तो मार्केट रिस्पेक्ट देगी। अब क्योंकि क्योंकि इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया ये वाले लोग चार्ट का, ठीक है। अब इसको रिट्रेसमेंट कर दिया, अब ये इनवैलिड हो गया आपका, ये भी आपका इनवैलिड हो गया। क्योंकि मार्केट ये कि एक दफा ऊपर गई है, ये वाला लोग चार्ट वैलिड था। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है तो ये आपका इनवैलिड हो गया, इसको भी खत्म कर देंगे। अभी तक वैलिड कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला भी, ये वाला भी। मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट दी है? ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगेन कहां तक गई है? ये वाले लोग चार्ट तक। हल्का फुल्का एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि हर 4 घंटे बाद एनालिसिस वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, ये आपको एडजस्टमेंट करके आएगा सारा तरीका। अब ये आपके आएगा लोग चार्ट निकल के एक, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है, ये तगड़ी सपोर्ट थी क्योंकि 2-3 यहाँ से एक दफा मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है। उसके बाद ये वाले मार्केट रिस्पेक्ट दी है इसको। अब मार्केट एक दफा यहाँ से रिजेक्ट हुई है ये वाले लोग चार्ट से। अब हमारा ये वाला लोग चार्ट आ गया एक दफा, दो दफा और ये आपकी तीसरी दफा। क्योंकि पहली दफा यहाँ से रिजेक्ट हुई है, इसको थोड़ी हम लेंगे। जब मार्केट ये वाले लोग चार्ट को रिटेस्ट करने आई है तो ऊपर ये वाला वीक वाला भी आ रहा है, तो ये वाला 2 हो गए। इसके बाद मार्केट को इधर से थोड़ा कट करते हैं। मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है, इसको रिस्पेक्ट दी है। अब ये वाला लोग चार्ट आ रहा है आपका, ठीक है। मार्केट अब यहाँ से बाउंस होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जा सकती है। अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी ऊपर। अब ये देखें आपके सामने मार्केट ने क्या इसका क्या ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये आपका एक लोग चार्ट निकल के आ गया। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये किया लोगों को ट्रैप, लोग फंस गए, लेकिन ये नहीं पता कि पीछे से लोग चार्ट आ रहा है। ये आपका लोग चार्ट अभी भी वैलिड है, मार्केट इसके ऊपर ही है, ठीक है। ये रही आपकी सारी सिचुएशन। मैंने गोल्ड पे आपका जो भी था मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। लोग चार्ट अब आपका क्लियर हुआ अब जल्ला थोड़ा बहुत। तो इस तरह ये मार्केट देखो, आपका एक लोग चार्ट सारी मार्केट को चला रहा है। सिर्फ लोग चार्ट की मदद से सारी मार्केट कैसे चल रही है मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। अब जब आपको हार्मोनिक आगे पढ़ेंगे, हार्मोनिक और डाइवर्जेंस, तब आप एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री कब बनेगी, तो आप वो डाइवर्जेंस से पढ़ोगे, ठीक है। अब हो रहा टाइम खत्म, तो इंशाल्लाह कल कल अगेन क्लास करेंगे दोबारा, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है लॉग चार्ट की।